मैले वस्त्र करे उजियार, बना उपासक वाजा मार ईश्वर। जब धोने की ज़रूरत लगी, मैल दिखने लगी। मैल क्या है? जिससे मैनू आर न पार। मैल ही दिख नहीं, बड़ी कठिन है। अंदर का कुम्हार कितनी मैल लाता है। लगता है निर्माण ही तो कर रहे हैं, तोड़ जोड़ ही तो रहे हैं, लेकिन इस तोड़ने जोड़ने की प्रक्रिया में अंतःकरण का वस्त्र कितना मैला हो जाता है। क्योंकि हर चीज़ अपना संस्कार छोड़ती है। मैल कहाँ से आती है? संग के संस्कारों से। कहते हैं ना, काजल की कोठरी में कोई जाए और कालख ना लगे, बहुत मुश्किल है। संसार में तोड़ने जोड़ने की क्रिया में मैल लगी। मैल किस रूप में आई? जिससे मैनू आर न पार। अब जिसे मैल दिखी वो धोबी के आवश्यकता महसूस हुई, धोने की आवश्यकता। मैल दिख जाए तो कोई ऐसा नहीं है जो उसे धोएगा। किसी को मैल पसंद नहीं। अब मैल सुहा जाए, क्योंकि मैल में ही रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ा सा उस तरह के, जिनको मैल में रहने की आदत है। कई कई दिन कपड़े पहन लेते हैं, रोज़ नहाते नहीं, रोज़ कपड़े नहीं बदलते, तो उनको मैल सुहा जाती है। उन्हें मैल दिखती नहीं, क्योंकि मैल को देखने का नज़रिया हल्की फुल्की मैल नहीं होती। कोई बहुत ही ज़्यादा मैल हो जाए तो शायद दिख जाए। और कई जैसा माहौल है, जिस परिस्थिति में कोई पला है, ऐसे ही इस अंतःकरण का मामला है। कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, कैसे संस्कार हैं, कैसे विचार हैं, उसके हिसाब से अंतःकरण की मैल दिखती है। किसी को बहुत बुरा करने पर अपने अंतःकरण की मैल दिखती है, पाप करने पर दिखती है, बहुत द्वेष करने पर दिखती है, थोड़ा बहुत द्वेष करने पर मैल नहीं दिखती। पर यहाँ तोड़ना जोड़ना, हर चीज़ एक संस्कार छोड़ रही है, हर चीज़ मैल बन रही है। अंतःकरण के वस्त्र को गंदा कर रही है। अब जिसे ये चीज़ दिखने लगी कि देखना आसान है, पर देखने के बाद जो संस्कार आए, सुना तो सही, पर सुनने के बाद जो संस्कार आए, किसी के घर की बात सुनी, किसी के घर के बारे में जानकारी इकट्ठी करी। आम व्यक्ति को लगता है क्या बुराई है, पर विचारवान को दिखता है कि इधर बात सुनी, इधर अंतःकरण में संस्कार आए। संस्कार आए मतलब सफ़ेद कपड़े पर दाग आया। सफ़ेद कपड़े पे दाग क्या है? संस्कार ही तो होता है। जरा सा ही तो लगा है, हाथ ही तो लगा है, दाग दिखने लग गया। बचा बचा के चलना पड़ता है। क्यों? झट दाग दिख जाएगा। अब गहरे रंग का कपड़ा हो तो नहीं दिखता, होता तो वहाँ भी है, दिखता नहीं है। तो ये धोबी की आवश्यकता महसूस हुई। जद बैठा धोबी घर सइयों। यहाँ गुरुदेव ने सखियों शब्द की जगह सइयों शब्द लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ जीवन में कोई साईं आया है, कोई स्वामी आया है, कोई मालिक आया है। साईं कहते हैं कोई मालिक। जैसे साईं बाबा में साईं क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उसको अपना मालिक समझते हैं, कोई अपना हितैषी समझते हैं, अपना समझते हैं, इसलिए उन्हें साईं कहते हैं। तो साईं, कुछ लोग पति को भी साईं कहते हैं। तो स्वामी है जो जद बैठा धोबीगर सइयों। जब धोने की आवश्यकता महसूस हुई, धोबी बैठा और जीवन में एक संबंध बना।
स्वामी और सेवक का। संसार से धोने की आवश्यकता, संसार से उपराम, संसार की तो मैल देखी और जुड़ाव हुआ किसी हितैषी से, स्वामी से, तो मैले वस्त्र करे उजियारा। ये धोबी क्या करेगा? मैले वस्त्रों को उजियारा करेगा। उजियारा करेगा मतलब जैसा है वैसा वापस कर देगा। कपड़े को धोबी नया नहीं करता, मैल हटाता है, फिर वो वैसा का वैसा हो जाता है जैसे पूर्व काल में था। अंतःकरण कभी किसी का मैला नहीं होता, संग से मैला दिखता है। आपकी संस्कार पड़े उसको मैला कर दिया, संस्कार उठाने से मैला हुआ। संस्कार ना उठाए जाए तो कभी अंतःकरण मैला नहीं होता। मैला संस्कार उठाना और मैं बुद्धि करना, अन्यथा हर चीज आती है अंतःकरण में और चली जाती है। मैल कोई टिकने के लिए नहीं होती। मैल आई, धोबी धोने की आवश्यकता महसूस हुई, धोया, सर्फ ने, साबुन ने मैल को हटाया, पानी ने साबुन को हटाया, पानी धूप से हटा, सुखा के हटा, वस्तु जो की त्यों हो गई। तीनों चीज़ें बाहर से आई, मैल भी बाहर से आया, साबुन भी बाहर से आया, पानी भी बाहर से आया और सुखाया भी बाहर से। कपड़े में ना मैल का संबंध है, ना साबुन का संबंध है, ना पानी का संबंध। जो कुछ हमने बाहर से लिया था, बाहर से ही मैल उठाई थी और बाहर से ही धोने वाली वस्तु उठाई थी, धो भी लिया था, धोने वाली चीज़ें उठाई थी। तीनों हट गई। मैल ने स्थान पाया था इसलिए साबुन की आवश्यकता महसूस हुई, साबुन को हटाने के लिए पानी की आवश्यकता महसूस हुई और पानी को हटाने के लिए धूप की आवश्यकता महसूस हुई। बाद में वस्तु जो की त्यों है। मैले वस्त्र करे उजियार। उजियारा किसने किया? धोबी ने, स्वामी के साथ संबंध ने। कोई साईं आया, कोई जुड़ाव हुआ, कोई जीवन में सुधारक आया। तो मैंने क्या किया? यहाँ कहते हैं कि इस मैले वस्त्र को कैसे उजियारा किया? बना उपासक। जब मैला वस्त्र उजियारा करने की आवश्यकता महसूस हुई, किसी से संबंध बनाया, तो आप उपासक बन गए। बने कैसे उपासक? दो कारण से। एक, मैल दिखी, मैल को हटाने के लिए कोई साईं जरूरत पड़ा, साईं के साथ संबंध बनने से अंतःकरण का वस्त्र उजियारा हुआ। उजियारा हुआ मतलब साबुन का काम किया। किसने? साईं ने। साबुन का भी किया, फिर उस साबुन को रखा नहीं जाएगा, उसे भी हटा दिया जाएगा। इसलिए वृत्ति से वृत्ति को काटा जाता है। रजोगुणी वृत्ति को सतोगुणी वृत्ति काटती है, रज तम को सत्व काटता है। रजो तमो जीत करके पार सत्व है बड़े, तो रज और तम को सत्व काटता है। फिर सत्व भी रखा नहीं जाता, वो उजारा करके स्वयं बाधित हो जाता है। कोई भी चीज़ रखी नहीं जा सकती क्योंकि वो आगंतुक है, बाहरी है। ना मैल आपका स्वरूप है और ना अंतःकरण की धुलाई आपका स्वरूप है। गंदा अंतःकरण भी आपका नहीं है, साफ भी आपका नहीं है। साफ अंतःकरण ने एक उपकार किया, आपको उपासक बना दिया, आपको ईश्वर की जीवन में जरूरत पैदा कर दी। मैले अंतःकरण में आपको ईश्वर की जरूरत नहीं थी, इच्छाओं की जरूरत थी, कामनाओं की जरूरत थी, व्यापारी थे आप। मैल में आप व्यापारी हो, हर चीज़ में सौदेबाजी करते हो, हर चीज़ का हिसाब किताब लगाते हो, हर चीज़ में आदान प्रदान की क्रिया चलती है।
हिसाब किताब चलता है। कर्म कांड में भी ईश्वर के साथ भी हिसाब किताब चलता है। कहीं कुछ देते हैं, हिसाब चलता है। ये मैल पैदा कर देता है। जो हिसाब किताब लगाता है उसका अंतःकरण मैला हो जाता है। और जब इस मैल को दिखने लगा हिसाब किताब लगाने की, रजोगुण का प्रभाव बढ़ा इससे, तो जीवन में सत्व बढ़ाने के लिए रज को पहले शुद्ध किया जाएगा, बाद में सत्व बढ़ेगा। पहले रज मलिन हुआ, अब पहले रज शुद्ध होगा। हमेशा गुणों का ये हिसाब रहता है कि मलिन होता है रजोगुण। मलिन कैसे होता है? रज में तम के प्रभाव से। रजोगुण बीच में होता है ना, ये तो आपने कई बार सुना है। रजोगुण बीच में है, तम के साथ रहता भी है और सत्व के साथ भी रहता है। जब तम के साथ रहता है तो रजोगुण मलिन हो जाता है, वासनाओं से रजोगुण मलिन हो जाता है और सत्व से रजोगुण शुद्ध हो जाता है। तो पहले मलिन रजोगुण को शुद्ध किया जाएगा, धोबी से धोया जाएगा, मैले वस्त्र को उजियारा किया जाएगा। वस्त्र कौन सा है? यहाँ पर माली के संदर्भ में अंतःकरण क्षेत्र है, बगीचा है। कुम्हार के संबंध में अंतःकरण नैया है, नाव है जो मझधार में फंस गई है। तो अंतःकरण की तुलना नाव के साथ की गई है। कुम्हार के संदर्भ में अंतःकरण की तुलना एक उपवन से की गई है, बगीचे से की गई है। और यहाँ अंतःकरण की तुलना वस्त्र से की गई है। ऐसा ही है ना? तो यहाँ अंतःकरण की तुलना वस्त्र से की जा रही है। मैला वस्त्र उजियारा हो गया, और इसको उजियारा करने के लिए, पूर्ण तरह से उजियारा करने के लिए, उजियारा मतलब वापस उसी स्वरूप में सफ़ेद करने के लिए क्या किया गया? बना उपासक वाजा मारा, ईश्वर मेरी सुनो पुकार। शुद्ध अंतःकरण ही ईश्वर से प्रीति कर सकता है, नहीं तो मलिन अंतःकरण की कहाँ ऐसी किस्मत। कोई पुण्यवान होते हैं, भगवान ने कहा ना, मुझको भजते हैंगे भरत श्रेष्ठ पुण्यवान। ज्ञानी जिज्ञासु अर्थार्थी आरत 4 प्रकार से। यहाँ आरत है, दीनता से जो पुकार रहा है। अर्थार्थी भी कह सकते हो, क्योंकि उसका अर्थ है कि मैले अंतःकरण को प्रयोजन, अर्थ माने प्रयोजन। अर्थ सिर्फ धन नहीं होता, अर्थार्थी मतलब किसी प्रयोजन से। तो यहाँ एक अर्थ है अंतःकरण को धोने का। तो बना पासक वाजा मारा, ईश्वर मेरी सुनो पुकार। मैं उपासक बन गया, उपासना करता नहीं हूँ, उपासना मेरे से अलग ना रहे, मैं उपासक बन जाऊँ। जो चीज़ दूर होती है वो दिखती है, जो निकट होती है वो दिखती नहीं। इसलिए ऐसा नहीं कहा कि मैंने उपासना की, ऐसा कहा बना उपासक। उपासना और मैं एक हो गया, मैं खुद उपासक बन गया, मेरा वजूद उपासक का वजूद हो गया। मेरा वजूद एक प्रेमी का वजूद हो गया, उपासक का वजूद हो गया। ऐसा नहीं है कि उपासना एक क्रिया है कि कभी कभी बैठ जाते हैं उपासना करने लगते हैं। उपासना का मतलब होता है समीप आसन, उप आसन, समीप आसन। उपासना उपास्य की जाती है और उपासना उपास्य के अधीन होती है, उपासक के अधीन होती है। जैसा उपासक, जैसे हमने पीछे विचार सागर दर्पण में पढ़ा है कि उपासना उपासक के अधीन होती है। कोई शालिग्राम में विष्णु की कल्पना कर सकता है, कोई काले पत्थर में महादेव की, शिव की उपासना कर सकता है, कोई 3 देवियों की
उपासना करता है 3 उसमें, क्या कहते हैं उन्हें, पिंडी में। तो उपासना हमेशा उपासक के अधीन होती है, इसलिए उपासक बन गया, बना उपासक, मैं उपासक बन गया। और उपासक बन के मैंने किसको पुकारा? साकार को नहीं, निराकार को, सगुण निराकार को। सगुण निराकार का मतलब है जिसके गुण हैं पर आकार नहीं दिखता, उसका होना दिखता है पर आकार नहीं दिखता, उसकी मौजूदगी महसूस होती है पर उसकी शक्ल नहीं दिखती। उसके गुण दिखते हैं, उसकी महानता, उसकी शक्ति, उसकी दया, उसकी कृपा, उसका न्याय, उसकी व्यवस्था, उसका अनुशासन, उसका सबके प्रति हित भाव, सब दिखता है पर शक्ल नहीं दिखती, आकार नहीं दिखता। तो वो कैसा हुआ? सगुण निराकार। बना उपासक, मैं उपासक बन गया। उपासना मेरे जीवन में नहीं आई, मैं उपासक बन गया। और किसी आकार का उपासक नहीं बना, क्योंकि मैंने उपासक किसकी करी? ईश्वर की। बना उपासक, वाजा मारा। आवाज़ हमेशा निराकार को मारी जाती है, साकार को तो आवाज़ नहीं मारी जाती। साकार में जिन्होंने ईश्वर बुद्धि करी वो तो सामने है, उससे तो बात करते। आवाज़ हमेशा दूरी में मारी जाती है, दूरी में आवाज़ मारी जाती है। तो जिससे दूरी महसूस होती है उसको आवाज़ मारी है। ये तो ऐसे लगता है जैसे पूज्य जी ने अपनी बात लिख दी हो, अपना ही अनुभव लिख दिया हो। क्योंकि जैसे वो बड़े महाराज जी उन्हें कहते थे कि आवाज़ किसको मारते हो, क्यों? तो पूज्य जी ने फिर ये भजन भी बनाया कि आवाज़ दे के ना प्रभु को बुलाओ, है नज़दीक नज़रों से पर्दा उठा। तो उन्होंने उदाहरण दे के बात करी, क्योंकि पूज्य जी महाराज हमेशा यही कहते थे। वशिष्ठ जी राम जी के लिए आए थे, मेरे लिए भी आओ। कहते मैं छत पे चली जाती थी, आवाज़ें मारती थी, वशिष्ठ जी आओ। सुना था वशिष्ठ नाम का कोई नक्षत्र होता है। तो उस भाव से वशिष्ठ जी राम जी के लिए आए, वशिष्ठ जी मेरे लिए भी आओ। और जब आए महाराज जी, उन्होंने उदाहरण दिया कि किसको आवाज़ मारती हो। सामने कोई था नहीं, चाची जी घर में थे। उन्होंने आवाज़ मारी, चाची। आए चाची जी, कहते हैं क्यों आवाज़ मारी इसे? कहते हैं कि दूर बैठी थी, मौजूदगी तो पता थी पर दिख नहीं रही थी। जितनी दूर बैठी थी उतनी जोर से आवाज़ लगाई। जो आवाज़ मारते हैं इसका मतलब उसे दूर समझते हैं, और जहाँ दूरी है वहाँ देरी है। जितनी दूरी है उतनी देरी है। किसी ने वैकुंठ में बताया तो उतनी दूरी है, किसी ने क्षीर सागर में बताया उतनी दूरी है। यही तो हुआ था द्रौपदी के साथ। पहले कहती रही कि वैकुंठवासी, फिर जैसे भी उसने आवाज़ें मारी अंत में उसने कहा घट घटवास। अब कहा इतनी देर क्यों लगाई कि तू पहले मुझे दूर समझ के आवाज़ें मार रही थी तो दूर से आना पड़ा। अब जब तूने कहा घट घटवासी तो मैं तुरंत आ गया। उपासना उपासक के अधीन है ना, जैसा उपासक मानेगा वैसा वो दिख जाएगा। अब प्रहलाद ने कहा खंबे में भी भगवान है, तो खंबे से ही निकल के आ गए। क्योंकि उपासना के लिए रूल तो वही रहेगा ना कि उपासक के अधीन है। जैसा उपासक भाव बनाएगा भगवान तो हर जगह ही है, वहीं से आएंगे। उसने कहा कि खंबे में भी है, उन्होंने कहा हाँ खंबे में भी है, तो खंबे से आ गए।
उन्होंने कहा जले विष्णु, थले विष्णु, जल में भी विष्णु, तल में भी विष्णु। विष्णु ने उसे हर जगह पकड़ लिया। तो जिसने दूर माना उसे दूर दिखने लगे, बना उपासक वाजा हमारा, ईश्वर मेरी सुनो पुकार। पुकारा इसे जाता है जिसको दूर तो लग रहा है पर उसके अस्तित्व पर पूरा भरोसा है। ऐसे नहीं लगता कि वो है ही नहीं, जो है ही नहीं उसे कौन पुकारता है। इसलिए इसे कहते हैं परोक्ष ब्रह्म ज्ञान। वेदांत में इसे परोक्ष ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का मतलब है ईश्वर है पर वो अक्ष से परे है। अक्ष माने आपको ज्ञात ही, अक्ष माने क्या है। तो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान में ईश्वर की हैता तो मानते हैं पर दिखाई नहीं देता। कहाँ है नहीं जानते, कैसा है नहीं जानते, पर श्रद्धा से मानते हैं कि है। श्रद्धा से मानते हैं और ऐसे नहीं मानते कि जब दिल करा मान लिया, जब दिल करा नहीं माना। पाप करते समय, चुगली करते समय, झूठ बोलते समय तो नहीं होता, पुण्य करते समय होता है। देख रहा होता है, हमारे पुण्य का याद रखेगा। पाप करते समय तो देखता ही नहीं है, झूठ बोलते समय तो उसे कुछ पता ही नहीं चलता। दया करते हैं तो वो देख रहा होता है, किसी को सजा देख रहे होते हैं तो वो देख ही नहीं रहा होता। ऐसा थोड़ी होता है। देख रहा है तो हमेशा ही देख रहा है। जब तुम पाप कर रहे हो तब भी देख रहा है, पुण्य कर रहे हो तब भी देख रहा है। उसके देखने का कभी लोभ थोड़ी ना होता है कि तुम्हारी मर्जी से देखेगा। इसलिए पुण्य करते समय भी कोई जरूरत नहीं होती याद रखने की, क्योंकि वो देख ही रहा होता है। हिसाब रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और पाप करते समय भी निश्चिंत होने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो देख रहा होता है। तो पूज्य जी कहते थे ना, मेरी आँख तुम्हारा पीछा करती है। मेरी आँख से मतलब उनके शरीर की आँख नहीं होती, उनकी असली आँख है चेतन की आँख। चेतन की आँख कोई वो अपनी आँख कहते हैं, क्योंकि वो चेतन की आँख से ही देखते हैं, शरीर की आँख से नहीं देखते। बच्चों वाली बातें करती हैं बहनें। तो चेतन की आँख से देखते हैं। और चेतन की आँख तो सबका ही पीछा कर रही है, किसे बख्श रही है। और बख्श भी रही है, प्यार भी कर रही है। आँख सिर्फ बख्श सजा देने के लिए थोड़ी होती है, प्यार करने के लिए भी तो आँख ही होती है। बिना आँख के कौन प्यार कर सकता है, और बिना आँख के कौन डरा सकता है, और बिना आँख के कौन सजा दे सकता है। तो दुलार भी आँख से दिया जाता है और डराया भी आँख से ही जाता है। अब काम ऐसे करो जो दुलार मिले, डांट ना मिले। तो अच्छा ये आँख पीछा कर रही है, दुलार दे रही है हर समय। क्या ख्याल है? तुम ऐसे काम करो ना कि तुम्हें लगे उनकी आँख हमें दुलार दे रही है, प्यार दे रही है, देख रही है। माँ जब किसी बच्चे का काम देख रही है तो गुस्से से देख रही है या शाबाशी से देख रही है? अच्छा कर रहा है तो शाबाशी से ही देख रही है ना। तो वो कहे अच्छा है, माँ देख रही है, तो प्यार से ही देख रही होगी। गलत काम करके तो गुस्से से ही देख रही होगी। काम हमारे गड़बड़ है और हम सोचते हैं कि ये शब्द इसका मतलब, वो तो वास्तव में पूज्य जी ने किसी को गलत काम से डराने के लिए ही कहा था ये शब्द कि मेरी आँख तुम्हारा पीछा कर रही है। पर देखा जाए तो सभी के लिए उनकी आँख पीछा कर रही है, किसी को डराने के लिए कहा। पर जो सही कर रहा है उसे भी तो देखना चाहिए कि आँख तो हमारे लिए भी पीछा कर रही है। हम सही काम कर रहे हैं तो हमें प्यार से देख रही है, दुलार से देख रही है। हम उनकी निगाह में हैं, हम उनकी निगाह में हैं। तो हमें क्या किसी और की निगाह में क्यों उतरना जब उनकी निगाह में है? फिर किसी और की निगाह में क्यों अच्छा बनना और जचना या शाबाशी लेनी? जब एक की निगाह में आ गए तो औरों की निगाह में क्या जरूरत है आने की? संतुष्टि होनी चाहिए ना कि भाई उनकी निगाह में है, फिर क्या किसी और की निगाह में आना। तो जिनको औरों की निगाह में आना है इसका मतलब उन्हें ये नहीं लगता कि उनकी निगाह में है। तो इन छोटे छोटे दियों के सामने अपनी वजूद सिद्ध करना है, और वजूद तो सूरज के सामने सिद्ध हो गया। अब दियों को क्या खुश करना। तो
खैर यहाँ आया, बना उपासक वाजा मारा, ईश्वर मेरी सुनो पुकार। सुन सुन विनती ईश्वर दौड़े, सतगुरु रूप लिया। बना उपासक वाजा मारा, दूर समझ के आवाजें मारी, पर ईश्वर ने जिसने मेरी मौजूदगी पर भरोसा किया, मौजूदगी मान के मुझे पुकारा, श्रद्धा से पुकारा, सुन सुन के नहीं, दृढ़ विश्वास से पुकारा, उसकी पुकार सुन के सुन सुन विनती। पुकार वैसी नहीं थी, विनती वाली पुकार थी, करुणा युक्त पुकार थी, आर्त वाली। सुन सुन विनती 2 बार आया है ना, सुन सुन विनती। पुकार बार बार की जाएगी, विनती सुनी जाएगी। ऐसे हल्का सा, जैसे पूज्य जी का वो उदाहरण बड़ा कमाल का उदाहरण है कि बच्चा और माँ का, कई बार आपके साथ शेयर किया, पर यह उदाहरण तो जीवन में हमेशा ही याद रखने का है। कभी बात हो जाती है पर जीवन में तो याद रखने का सभी को है ही, कि बच्चे के आगे माँ खिलौने डाल देती है, बच्चा खिलौने में मस्त हो जाता है, माँ को पुकारता नहीं। लेकिन जब बच्चा खिलौनों से ऊब जाता है और कहता है माँ चाहिए, रोता है कि नहीं माँ ही चाहिए, खिलौने से नहीं खेलता, तब माँ, पूज्य जी उदाहरण देते थे, चाहे माँ राख से हाथ लिपटे पड़े हो, फटाफट हाथ धोएगी, फटाफट बच्चे को उठाएगी, क्योंकि अब इसे सिर्फ मुझे मेरी ज़रूरत है, मेरे बगैर ये रोएगा। जब तक वो खिलौनों से खेल रहा है, माँ कहती है खेलता रहे, मैं भी अपने काम निपटा लूँ। हमारी भी वही स्थिति है कि जब तक हम संसार के खिलौनों से खेल रहे हैं, अब खिलौनों में कुछ भी हो सकता है, धन भी, वस्तु भी, व्यक्ति भी, प्रतिष्ठा भी, ये शरीर भी, आँख से देखना भी, कान से सुनना भी, त्वचा से स्पर्श करना भी, सब खिलौने ही हैं। करने से क्रिया भी खिलौना है, जानना भी खिलौना है, पाना भी खिलौना है। ये 3 आसक्ति खिलौने ही तो हैं। करने की आसक्ति, जानने की आसक्ति, पाने की आसक्ति। आसक्ति मतलब खिलौने, किसी न किसी खिलौने में बिजी चल रहे हैं, व्यस्त हैं, उलझे हुए हैं, बहल रहे हैं। अच्छा समय पास हो रहा है, मन बहला हुआ है, अपने को बहला रहे हैं, कभी जानने से, कभी करने से, कभी पाने से, कभी सुनने, बोलना, देखना, ये सब क्रियाएं, बहल रहा है मन। अच्छा टाइम पास हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं लगती जीवन में कि ईश्वर नहीं है, अभाव नहीं लग रहा, बहल रहा है, समय अच्छा पास हो रहा है, मन को कुछ ना कुछ, कोई ना कोई खिलौना मिला ही हुआ है, कभी सुनने का, कभी देखने का, कभी संकल्प का, कभी विकल्प का, कभी चिंता का, कभी खुशी का, कभी किसी को जानने का। ये सब खिलौनों में ही आते हैं। ईश्वर के मामले में तो ये सब खिलौने ही है ना। तो जब तक आप इन खिलौनों से खेल रहे हो तो आपको ईश्वर की इतनी ज़रूरत नहीं लगती। पर जब आप कहते हो ना मुझे सुनना अच्छा लगता है, ना जिसे पूज्य जी ने कहा धिक धिक खाया, धिक धिक पाया, धिक धिक कपड़ अंग हंडाया, तो हसी की में आवेंदी, तो नेंद्र की में आवेंदी, तुसा वधिया नो वधिया पा की में गिनदे हो। ये शब्द उन्हीं के तो हैं। तो जिसको ये लगता है कि सब कुछ बेकार है, जैसे बच्चे को लगता है कोई खिलौना नहीं चाहिए, माँ चाहिए, जन्मदात्री चाहिए, वजूद देने वाला चाहिए, ऐसे ही जब एक जिज्ञासु को लगता है क्या
ईश्वर चाहिए। तो सुन सुन विनती ईश्वर दौड़े, तब जैसे माँ दौड़ी आती है ऐसे ईश्वर। हम लोगों को फ्री फंड में सब कुछ मिल गया है, पर मिलने पर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि पुकार तो होनी चाहिए, प्रेम तो होना ही चाहिए, जुड़ाव तो होना ही चाहिए। तो पूज्य बीजी ने तो पुकारा, महाराज जी आए, कैसे आए सब जानते हैं। ईश्वर आए, ईश्वर दौड़े। अब ईश्वर को दौड़ लगानी पड़ी क्योंकि पुकारा जो दूर से, पास से पुकारा होता तो दौड़ना थोड़ी पड़ता, बस तो अब तो प्रकट होते, प्रकट हुए। यहाँ तो दौड़ना पड़ा है, निकट से तो प्रकट होते हैं। कोई सोया पड़ा हो, आप उसे पुकारो, चद्दर हटाओ, लो प्रकट हो गया। पर कोई आपने मानी दूर रखा है तो आपको पुकारना पड़ता है। तो जब धोने की आवश्यकता महसूस होती है तब अंतःकरण में ये मैल भी होती है कि ईश्वर दूर है। ये भी तो एक मैल का ही अंश है, अविद्या मैल है जो दूर दिखाती है। तो सुन सुन विनती ईश्वर दौड़े, सतगुरु रूप लिया। ईश्वर को सतगुरु रूप से अवतार लेना पड़ा, क्योंकि ईश्वर का आकार नहीं है, गुण तो है, गुणों का आकर्षण है, तभी प्रेम है, तभी उपासना है। लेकिन अज्ञान कौन दूर करे? कोई आकार चाहिए। बिना आकार के कैसे कोई अविद्या दूर करे? क्योंकि आकार होगा तो बोलेगा, बोलेगा तब सुनेंगे, सुनेंगे। आकार होगा नहीं तो किसको सुनेंगे? सीधा ईश्वर को तो सुन नहीं सकते, सद्गुरु को ही सुनेंगे ना, क्योंकि वो बोलेगा और हमारे संशय दूर करेगा, उसे हम सुनेंगे। तो कोई आकार चाहिए, इसलिए आकार रूप में सद्गुरु रूप लिया अवतार। अवतार मतलब आपको पीछे भी बताया था, नीचे उतरना, सीढ़ी, अवतरण। क्योंकि सीढ़ी क्या करती है? ऊपर भी ले जाती है, नीचे भी लाती है। हमें ऊपर ले जाने के लिए स्वयं नीचे उतर के आए। तो सीढ़ी यानी अवतरण शब्द से बना है अवतार। जिन्होंने अवतरण लिख किया वो अवतार, जो नीचे उतरे, स्वयं चेतन होके नाम रूप दिखने लगे, स्वयं आनंद स्वरूप होकर के जड़ शरीर से, दुख रूप शरीर से संबंध बनाया। जिसके लिए हमें कहा गुरुदेव ने कि माँ बच्चे के लिए झुक के चलती है, उसको चलाने के लिए। सीधी चले तो कैसे बच्चे को चलाएगी? थोड़ा झुकेगी तभी तो उसकी उंगली पकड़ेगी। अब वो इतनी लंबी, वो छुटकू सा, कैसे चलाएगी उसको? तो थोड़ा तो झुकना ही पड़ेगा। ऐसे ईश्वर को आकार लेना पड़ा, सच्चिदानंद को नाम रूप धारण करना पड़ा, मल का थैला जैसा एक शरीर लेना पड़ा, एक विकारी शरीर धारण करना पड़ा, निर्विकार को, कारण को कार्य बनना पड़ा। हालांकि भ्रम नहीं है कि मैं कार्य हूँ, मैं विकारी हूँ, लेकिन रूप तो धारण करना पड़ा। सो तो नहीं रहे इंदिरा मासी जी? तो सुन सुन विनती ईश्वर दौड़े, सतगुरु रूप लिया अवतार। अब अगली लाइन में छोड़ देती हूँ क्योंकि उसमें माल ऐसा है कि मैं एक लाइन में ख़त्म नहीं कर सकती, माल तो सभी में है। तो अवतार लिया, पर एक अवतार होता है बाहर शरीर लिया और एक अवतार होता है हमारे अंतःकरण में। अंतःकरण में अवतार लें,
क्योंकि अंतःकरण की अविद्या को विद्या से निवृत्ति होती है और विद्या रूप में पुकारने से अवतार लेते हैं। तो अपने अंतःकरण की अविद्या की निवृत्ति के लिए भी पुकारना पड़ता है। ये बात भी आप समझ लीजिए। यदि आपको अविद्या की निवृत्ति करनी है, और ऐसे मनोरंजन करने तो हम यहाँ बैठे नहीं हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाने, कोई हम जोकर तो है नहीं या कोई रंगमंच के खिलाड़ी तो है नहीं कि आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाएं, आपका अच्छा अच्छा टाइम पास कर दें। हम यथार्थ बात करने बैठे हैं, रोचक भयानक नहीं। इसलिए यथार्थ चिंतन कहता है कि अपने अंतःकरण के भूमि पर भी ईश्वर को अवतार दिलवाओ, क्योंकि इस अविद्या की निवृत्ति के लिए विद्या रूप में जब तक सद्गुरु अवतार नहीं लेंगे, सद्गुरु बुद्धि में भी तो अवतरित हो, कहते तो हो बुद्धि में अवतरित करते स्वयं प्रकाश, बुद्धि में भी तो अवतार हो उनका। बाहर तो हो गया, बाहर तो आपने देखा, बुद्धि में अवतरित हुए, और बुद्धि में जब अवतरित होंगे तब वो अंतःकरण की अविद्या को निवृत्त करेंगे। तो कैसे होंगे? पुकार से, विनती से। जब विनती से पुकार करेंगे तब वो अंतःकरण में विद्या रूप में जो अवतरित होंगे तो वो क्या करेंगे? अहम ब्रह्म उपदेश। बाहर तो सुना दिया है, भीतर भी विद्या रूप में सुनाए तो हमें जचे, हमारी अविद्या की मैल को काटे, है कि नहीं? आप लोग प्यार से बिना नींद के सुन लेते हो, तो मैं तो उसमें भी आपकी ऋणी हो जाती हूँ कि आज कोई सो नहीं रहा। धन्यवाद है जो कोई सोया नहीं। तो ये है अंतःकरण में अवतरित करना। जब हमें वास्तव में अपने अंतःकरण की अविद्या को मैल समझ के उसे निवृत्ति करनी है तो हमें सद्गुरु को विनती करके, पुकार करके उन्हें इस सद्गुरु रूप से, यानी सद्गुरु यानी ब्रह्म विद्या, उनके वाक्य, उनके वचन क्या हैं वो आगे हमें बताई देंगे, उसको अवतरित करना है। तो जब तक गुरुदेव बुद्धि में अवतरित ना हो तो वाक्य हम पर असर ही नहीं करते, हमें बात समझ नहीं आती, हमें सेध नहीं आता कि इस बात को कहाँ लगाएं। और यदि वो अवतरित होता है तो हमें हर चीज़ का सेध आता है। सेध का मतलब समझ ही जाओ, ये हमारा बावलपुरी का शब्द है। ईश्वर दौड़े सद्गुरु रूप लिया अवतार, अहम ब्रह्म उपदेश सुनाए। भाव सबको दुखी करते हैं और भाव ही सुखी भी करते हैं, पर भाव दुखी सुखी करते हैं, उसके बावजूद भाव अच्छे भी लगते हैं, भावों का महत्व बड़ा है। इस वजह से माया छोड़ती नहीं, प्रकृति छोड़ती नहीं, गुण छोड़ते नहीं। कहिए गुणों को स्वयं पकड़ लेते हैं क्योंकि महत्व बहुत है, अच्छे बड़े लगते हैं और जीवन की आवश्यकता लगती है। बिना भाव के जीव को ऐसे लगता है कि मेरा वजूद ही क्या है, भावों से ही तो मेरा वजूद है। ये सोच काटता है अहम ब्रह्म उपदेश। यदि ये सोच नहीं कटती तो अहम ब्रह्म उपदेश सुन के भी नहीं सुना,
सुना बहुतों ने पर नहीं सुना, क्योंकि सोच वही जो अपनी मान्यता है कि भावों का बड़ा महत्व है, भाव बनने जरूरी हैं, भावों से ही मेरा वजूद है, भाव ही मेरी पहचान है, भाव ही दूसरे की पहचान है। इस सोच को लेके गुरुदेव की शरण में आए जरूर हैं, पर गुरुदेव इस सोच को काटते हैं। बात समझिएगा, जीवन भर संसारी अज्ञान में सभी भावों को बड़ा महत्व देते हैं। भावों का महत्व है भी, पर सिर्फ करने में, होने में नहीं। करने की सावधानी में भावों का महत्व है, होने में नहीं। होने में का मतलब यदि हो जाए, जो हो गया, यूं कहो कि प्रमादवश नहीं हो गया। होने का मतलब ये नहीं है कि प्रमाद में जो हो गया, नहीं तो ये ना कहा जाता करने में सावधानी, होने में प्रसन्नता। जो ये सूत्र है, करने में सावधानी, होने में प्रसन्नता, ये इस रूप में है कि भावों से पार भी रहो, पर भावों को सिर्फ होशपूर्वक काम करने के लिए भावों का प्रयोग करो। होश का महत्व ज़्यादा है, कहिए चुनाव का महत्व ज़्यादा है। चुनाव का महत्व ज़्यादा है, क्या चुन रहे हो, यही तो संवत में अभी तक आ रहा है। तो हमें चुनाव में महत्व बुद्धि करनी है, भावों में नहीं। जो कहा गया करने में सावधानी, वो करने में सावधानी भाव की कम, चुनाव की ज़्यादा है, होश की ज़्यादा है, चेतना की ज़्यादा है, सजगता की ज़्यादा है। सजगता कहिए, सजगता एक रजोगुणी सजगता है, एक सात्विक सजगता। रजोगुणी सजगता फल की इच्छा को लेके है, सतोगुणी सजगता बंधन से मुक्ति की है। जो जितनी सावधानी करने में होगी, उतनी होने में प्रसन्नता बने। यदि हमारी चुनाव वाली सावधानी होगी, तभी होने में प्रसन्नता होगी। नहीं तो यदि बेहोशी से करेंगे तो होने में हम कभी प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। उसी का ही नाम है अंतःकरण का वस्त्र मैला हो गया, धोबी को बिठाया, क्योंकि बेहोशी में जो किया वो अंतःकरण को मैला करता चला गया। हम नहीं कर रहे थे, रजोगुण कर रहा था, निर्माण करता कुम्हार कर रहा था, तो बेहोशी कर रही थी, हम नहीं कर रहे थे। बेहोशी जो करवा रही थी वो हो रहा था। अब यहाँ चूँकि धोबी बैठ गया, अंतःकरण को उपासक ने धो दिया। अब उपासना जिसने कर ली, अब वो उपदेश का अधिकारी हो गया। उपासक ही उपदेश का अधिकारी है। इसलिए कहा गया कर्म उपासना जिसकी पूरी हो गई वही ज्ञान का अधिकारी है। उपासना सगुण साकार की यहाँ चर्चा नहीं है, सगुण निराकार की चर्चा है। और सगुण निराकार की उपासना के बाद सतगुरु ने जब अवतार लिया, यानी सगुण साकार रूप धारण किया, तो क्या दिया? अहम ब्रह्म उपदेश। जो गुरु नानक जी ने कहा कि पूरे गुरु का स्वनुपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख। पूरे गुरु का उपदेश क्या है? पार ब्रह्म को निकट दिखाना, और उसी का दूसरा नाम है अहम ब्रह्म। निकट दिखाना यानी मैं से ज़्यादा निकट और क्या होगा? मैं के मैं ही जब से निकट है, बाकी सब मैं से दूर हैं।
पर जब हम भावों को महत्व देते हैं तो मैं के निकट मैं कम, भाव ज़्यादा होते हैं। लगता है भाव ही मेरी पहचान है, भावों से ही मेरा वजूद है। तो मैं पीछे रह जाती है, भाव आगे आ जाते हैं। सवार पीछे रह जाता है, घोड़ा आगे आ जाता है। उपाधि आगे आ जाती है, उपित पीछे रह जाता है। उपाधि मुख्य हो जाती है, उपित की कोई बात ही नहीं होती, या उपित पीछे है, कहीं छिपा हुआ है, उसकी चर्चा ही नहीं है। लेकिन जब अहम ब्रह्म उपदेश है तो उपाधि पीछे गौण हो गई, उपित मुख्य हो गया। किसकी उपाधि है? वो मुख्य है। क्या उपाधि है? वो गौण है। समझ आ रही है बात? तो क्या उपाधि है? भाव उपाधि है, भाव बदलते रहते हैं, इसलिए कर देता भावों से पार। ये हमें यूँ समझ लीजिए एक गुरुदेव का दिया हुआ होमवर्क है, काम है, मनन के लिए सामग्री है। क्या सामग्री है? अहम ब्रह्म उपदेश। उपदेश हमेशा जीवन भर मनन करने के लिए होता है, आखिरी श्वास तक चलना चाहिए, कभी छूटना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छूटना चाहिए? क्योंकि भाव आगे ना आए, भाव मैं भावों से परे रहूं। छूटेगा भवबंध से, भगवान ने कहा जिसका ज्ञान होने से छूटेगा भवबंध से। वो ज्ञान विज्ञान कहता हूँ संपूर्ण। जिसका ज्ञान यानी ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म कैसे जाने, कहाँ जाने? अहम के रूप में, अहम के रूप में। पता नहीं क्यों मुझे इस बात पे ज़्यादा जोर डालने की इच्छा होती है। कहीं मन में कुछ दुविधा रहती है कि सब मैं को अलग कर भी पाते हैं कि नहीं, कहीं मैं को भावों से चिपकाया तो नहीं हुआ। भाव मतलब भावनाएं, इमोशंस, भावनाएं। अब वो भावनाएं, वो इमोशंस समझ के भी हो सकते हैं, समझ भी भावनाएं हैं, खाली मन में भावनाएं नहीं होती। आपकी जितनी धारणाएं हैं वो भी भावनाएं हैं, क्योंकि भावना बनी है। धारणा क्या है? मैं व्यक्ति हूँ, ये धारणा, ये भाव है। मैं स्त्री हूँ, ये भी भाव है, ये भी धारणा है। कहने को ये धारणा है पर भाव है। अपने में स्त्रीत्व, अपने में व्यक्तित्व, अपने में मनुष्यत्व, अपने में सीमित देह, अपने में मन, अपने में बुद्धि, अपने में अहंकार, अपने में चित्त, अपने में कामनाएं, अपने में आकर्षण, परिचिनता, सीमितपना, विकारीपना, सब भाव है। मैं भावों से परे हूँगा, जाने वो मुझ में मिले। मैं मनुष्यता से परे, ये भाव जो मैं मनुष्य हूँ इससे परे, मैं स्त्री हूँ इससे परे। इसमें जूझना पड़ता है। जूझता कौन है? जिसे ये अविद्या काटती है। जैसे किसी को कांटे काटते हैं, या कोई चुभने वाली चीज़ काट रही है। बिस्तर है, कोई चुभ रहा है, कोई कपड़ा है जो चुभ रहा है, कोई चाकू है जो लग गया। जैसे ही कोई चीज़ काटती है उसके त्याग की इच्छा होती है। या कोई चीज़ में फंस गया, दांतों में कुछ फंस गया, पैरों में, चप्पल में कुछ उलझ गया, इच्छा होती है ये हटाओ, ये क्या फंस गया। ऐसे यदि इच्छा हो
कि मैं सतोगुणी भाव में फंस गया, रजोगुणी में फंस गया, जो है सतोगुणी भाव, जो है राजस तामसी, मेरे में ये ना मैं इनमें, जानो ये मुझसे हुए। जिसको ये चुभते हैं तब अहम ब्रह्म उपदेश फिट बैठता है। फिट बैठता है मतलब हम पर लागू होता है, नहीं तो हम बात कर रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं, वाणी का विलास है, वाचारंभण मात्र है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। ऋषियों की बात का हल्के में लेना है, महत्व नहीं समझना, कुछ भी ऐसे ही बोल दो, सच्चिदानंद हूँ, ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ। बड़ी गंभीर बात है, पर गंभीर बात समझेंगे तभी, इसलिए गुरुदेव ने अहम ब्रह्म उपदेश के साथ ही कह दिया कर देता भावों से पार। यदि अहम ब्रह्म उपदेश भावों से पार नहीं कर रहा, दवाई यदि इलाज कर ही नहीं रही तो दवाई कैसी? रोशनी यदि अंधेरा दूर ही नहीं कर रही तो रोशनी कैसी? ऑपरेशन से आंखें देख नहीं पा रही तो ऑपरेशन कैसा? सही नहीं हुआ ना ऑपरेशन, अभी भी नहीं दिखता, अभी भी नहीं चला जाता, फिर ऑपरेशन का फायदा ही क्या हुआ? और चला जाता है तो सक्सेसफुल है। अहम ब्रह्म उपदेश भी एक ऑपरेशन है, शल्य चिकित्सा है, जो साधक को जूझ करके अपने आप को मुक्त करने का, या दूसरे रूप में कहें अपने आप को होने में प्रसन्नता और करने में सावधानी का सूत्र दिखाता है, बचाता है हर चीज से, हर चीज से बचने का तरीका सिखाता है, छूटने का, छूटेगा भवबंध से। ये अहम ब्रह्म उपदेश एक औषधि है, सर्जरी है, जो हमारे अंदर के भावों के संग दोष की सर्जरी करती है। संग दोष मिटा युक्त, ज्ञान में भगवत गीता तो भरी पड़ी है इन सूत्रों से। संग दोष मिटा युक्त, जैसे सर्जरी में क्या मिटा? आँख है, आँख की सर्जरी है तो मोतियाबिंद मिटा, या जो भी विकार है, विकार ही मिटता है। कहीं भी किसी भी तरह का ऑपरेशन है, क्या निकाला? विकार। क्या थी? गांठ थी, क्या थी? मोतियाबिंद था, क्या था? ये था, जो भी था विकार था, सजातीय नहीं था, विजातीय था, विजातीय निकाला है। विजातीय क्या है आप में? भाव, मन विजातीय है ना, चेतन तो नहीं है, जड़ है। मैं तो नहीं है, यह है, यह विजातीय है मैं की। मैं का सजातीय कौन है? ब्रह्म। आम ब्रह्म, मैं और ब्रह्म सजातीय हैं, चेतन चेतन सजाती हैं, आत्मा आत्मा सजाती हैं, सत्य सत्य सजाती हैं। दो सत्य नहीं होते, दो चेतन नहीं होते, दो आनंद स्वरूप नहीं होते। ऐसे लगेगा मैं इस बात पर इतना क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अपने साथ भी इतना ही बोलती हूँ, मुझे इतना बोलने की ज़रूरत लगती है। इसी को गुरुदेव ने कहा कि खोपड़ी से खोपड़ी मिलाओ। जो गीता आती है ना, उसमें मातम वाली, उसमें खोपड़ी ऋषि की खोपड़ी से खोपड़ी मिली की एक कहानी आती है। तो पूज्य जी कहते थे ये खोपड़ी से खोपड़ी मिलाओ, खोपड़ी से खोपड़ी, इधर हम खोपड़ी लगाएं, इधर तुम खोपड़ी लगाओ, मत्था पच्ची करो, चीर दो, जो अलग है उसे कांटे को फेंक दो दूसरे कांटे से। दूसरा कांटा क्या है? अहम ब्रह्म उपदेश।
जो चुभने वाला कांटा है वो भाव है, और एक भाव है, एक विचार है अहम ब्रह्म। ये उस कांटे को निकाल देगा, फिर वो भी कांटा अपने आप ही छूट जाएगा। उपदेश वाला कांटा भी छूट जाएगा, कांटे से कांटे को निकाल के दूसरा कांटा भी छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। अब उसकी आवश्यकता नहीं रही, पर इसकी आवश्यकता हमेशा ही रहेगी। वृत्ति को काटने के लिए रहेगी, अनुभव में नहीं रहेगी, क्योंकि अनुभव स्वतः सिद्ध है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने वजूद को भावों में ना देखें, भावों से पार देखें। यही आपका सच्चा वजूद है, यही यथार्थ चिंतन है कि मेरा वजूद भाव नहीं है। भावों में गोते नहीं खाने, भावों में नहीं फंसना, भावों को नहीं सोचना, भावों के परे को अपना वजूद मानना है। जो भावों के परे है वो कौन है? ब्रह्म, आत्मा, सत्य, और वही मैं हूँ। ये है अहम ब्रह्म उपदेश सुनाया कर देता भावों से। धन्य धन्य तू दाता मेरा। किसी के बस का नहीं था किसी को भावों की जंजीरों से निकालना। भाव एक जंजीर है जो बिना बांधे बांधती है। कोई बंधा नहीं है पर बंधन दिखाती हैं, छूटेगा भाव बंध से। बिना हुआ बंधन दिखाती हैं। कोई नहीं कर सकता था ये अहम ब्रह्म उपदेश सद्गुरु का, जो युक्ति पूर्वक दिया जाता है। सिर्फ दो शब्द नहीं है, युक्तियां हैं, यथार्थ चिंतन है, यूं कहो शोधन है, तत्वमसी महावाक्य का शोधन है। कोई नहीं कर सकता किसी को इन भावों से निकाल सकता। सब भावों में उलझे हैं। इसी को वशिष्ठ जी ने कहा, सारा संसार बलटोई में चने की तरह उबल रहा है। उबल रहा है ना, और अभी तो नहीं उबलना चाहिए ना। उबलो तो निकल जाओ कि मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अलग हूँ, मैं साक्षी हूँ। और जब साक्षी हूँ तो होने में प्रसन्नता, करने में सावधानी, क्योंकि चुनाव में सावधानी। उसके बाद फल इच्छा ना होने से, भोक्ता वृत्ति ना होने से समता, समता को ही प्रसन्नता का है। इसलिए धन्य धन्य तू दाता मेरा। दाता ने क्या दिया? कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति बदल दी, व्यक्ति बदल दिए, संसार का स्वरूप बदल दिया? नहीं, कुछ नहीं किया। कहते थे पूज्य भी जी कि तुम सोचो मैं सत्संग आ गई, अब मेरी परिस्थितियां कम हो जाएंगी। नहीं होंगी, हो सकता बढ़ जाए। परिस्थितियां नहीं कम होंगी, बंदे नहीं बदलेंगे, वस्तुएं नहीं बदलेंगी, संसार का स्वरूप नहीं बदलेगा। तो दाता फिर देग क्या? हम तो दाता से यही चाहते हैं कि व्यक्ति बदल जाए, वस्तुएं अच्छी हो जाएं, अनुकूल हो जाएं, परिस्थितियां अनुकूल हो जाएं, भाव सबके मेरे लिए अच्छे हो जाएं, सब मुझे अच्छा, सब मेरे लिए भाव बनाएं। नहीं, ये भी नहीं होगा। दाता ऐसा कुछ नहीं देगा। दाता देगा भावों से पार का उपदेश, और जब देगा तो असली देना तो यही है। बाकी सब देना भी देना नहीं है, क्योंकि वो रहने वाली वस्तु नहीं है, वो तो छिन जाने वाली है। दे भी दें तो छिन जाएगी, कोई बदल भी जाएगा। कब तक? ये परिवर्तनशील संसार में कोई चीज़ कब तक बदल जाएगी? अच्छाई बुराई तो चक्र चलता ही रहेगा। तो धन्य धन्य तू दाता मेरा, तू है सबना दा प्राणधार। दाता तू धन्य है।
धन्य क्यों है? ऐसे तो हम आमतौर से धन्यवाद कहते ही हैं, जो भी हमारा कुछ काम ऐसा कर दे कहते हैं धन्यवाद। पर ये धन्यता कैसी है कि होश दे दे, भाव सारे छोड़ दिए पर ये भाव ना छूटे, क्योंकि ये भाव नहीं है, ये भावों से पार जाने के बाद होश का धन्यवाद है। बेहोशी के धन्यवाद नहीं। बेहोशी में तो बहुत धन्यवाद देते हैं, जब किसी की मनचाही वस्तु होती है तो लोग धन्यवाद देते ही हैं। संतों को भी यदि कोई मनचाही आशीर्वाद दे दे तो धन्यवाद। मन चाहा होता है तो अलग तरह का धन्यवाद होता है, पर भावों से पार जाने का धन्यवाद अलग तरह का होता है। इसलिए ये गुरु नानक जी ने उसको वाहेगुरु कहा है। सतनाम श्री वाहेगुरु, बार बार वाहेगुरु का है। वाहेगुरु का मतलब है गुरु तेरी वाह है, तूने वाह दे दी, आहा से वाह दे दी, आहा छुड़वा दी, वाह दे दी, तूने कृतज्ञ कर दिया। कृतज्ञता में धन्य है, तूने कृतज्ञ कर दिया। किस चीज़ का कृतज्ञ कर दिया? जो अपने को फंसा हुआ समझ रहा था उसे तूने मुक्ति का एहसास करा दिया। तो धन्य धन्य तू दाता मेरा, तू है सबना दा प्राण आधार। तू सबका प्राण आधार है। प्राण सबके संसार में फंसे हैं। प्राणों को संसार की आवश्यकता दिखाई देती है, पर चुनाव जिसका सही है, जिसे सद्गुरु मिल गए, जिसे दाता मिल गया, जिसे अहम ब्रह्म उपदेश मिल गया, जो भावों से पार हो गया, उसको प्राण संसार में फंसे रहें। प्राणों की आवश्यकता संसार को है और संसार की आवश्यकता प्राणों को है, ये अज्ञान में। और जब ज्ञान हो गया अहम ब्रह्म उपदेश से, तो प्राणों का आधार तू है। उल्टी होगी बात। जब तक बेहोशी है, अज्ञान है, प्राणों की आवश्यकता संसार को है और संसार की आवश्यकता प्राणों को है। प्राण निकलते नहीं, प्राण जीना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं। क्यों? उसे संसार चाहिए, व्यक्ति चाहिए, वस्तु चाहिए, भोग चाहिए, बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ अभी भोगना है। किसको? प्राणों। प्राण होंगे तभी तो करेंगे, प्राण होंगे तभी तो भोगेंगे, प्राण होंगे तभी तो सुख दुख देखेंगे। तो प्राणों को संसार की आवश्यकता है और संसार को किस सबके प्राणों की आवश्यकता है, जिसकी भी आवश्यकता है। लेकिन यहाँ अब उल्टा हो गया। तू है सबना दा प्राण आधार। प्राणों को तेरी आवश्यकता हो गई। किसकी? दाता की। प्राणों को संसार की आवश्यकता नहीं रही, आधार की आवश्यकता होगी। प्राण आधार, प्राण जो आधार होगा उसकी आवश्यकता ज़्यादा है। आधार का मतलब है आश्रय भी और आधार भी। आधार भी। प्राणों को तेरी आवश्यकता है। थोड़ी गहरी बात है ये। यूं समझ लीजिए कि प्राणों से जो हार्ट पंप कर रहा है और ब्रेन को ऑक्सीजन मिल रही है, ये दोनों जीवित हैं। इसी से भाव है, इसी से ये जीवन है, इसका महत्व है। और अहम ब्रह्म उपदेश क्या करता है? ये बात हमेशा ही आ जाती है और यहाँ आकर के थोड़ा कठिन हो जाता है समझाना।
क्योंकि जब तक हमें ये अनुभव नहीं होता कि सत्य का मतलब क्या है, सत्य मतलब हमारा असली जीवन। असली जीवन क्या है कि मैं मरता नहीं, क्योंकि मैं जन्मा ही नहीं। दूसरे अध्याय में यही भगवान ने कहा है ना, अजन्मा, अविनाशी, अप्रमेय, नित्य, किसके शरीर ये विनाशी हैं, कहे ज्ञानी, ये तो विनाशी हैं। तो प्राण जहाँ संचार करते हैं वो शरीर विनाशी है। प्राण क्या है? ऑक्सीजन, वायु। और वायु जब तक शरीर में चल रही है तो इसमें खून का संचार हो रहा है। वायु खून का संचार कर रही है। खून को इधर उधर कौन ले जाएगी? वायु ही ले जाएगी ना, और कौन ले जाएगा? लेकिन तू है सबनादा प्राण आधार। पता नहीं आप इतनी गहरी बात सुनने के अधिकारी भी हो या नहीं। मैं सत्य हूँ, ये इस बात का मतलब है कि प्राण मुझे जीवन नहीं देते। प्राण तो इसको चलाते हैं, इसको चलाते हैं। इस मुर्दा देह को प्राणों की वजह से जिंदा होने का भ्रम हो जाता है। मैं अहम ब्रह्म उपदेश मतलब मैं सच्चिदानंद हूँ। सच्चिदानंद हूँ मतलब कभी मरता नहीं, तीनों कालों में रहता हूँ, अविनाशी, अप्रमेय, नित्य। तो प्राणों का मैं आधार हूँ, यानी ये जो शरीर को चलाने वाले प्राण हैं इनका मैं आधार हूँ। ये मेरे आश्रित हैं, मैं इनका आधार हूँ। जब मैं जीव हूँ, जब मैं देह हूँ, तो प्राण मेरा आधार है, क्योंकि मैं एक मांसपिंड का लोथड़ा हूँ। और इस मांसपिंड के लोथड़े को प्राण की वजह से मैं जिंदा हूँ। हाय मेरे प्राण ना निकल जाए, हाय मैं मर जाऊंगा यदि मेरे प्राण निकल गए। रहती है अज्ञान में सभी को ये कठिनाई मालूम ही होती है, हाय प्राण निकल गए तो मैं मर जाऊंगी, मेरे प्राण, हाय मेरी जान निकल गई। कभी कुछ ऐसा हो जाए, हाय मेरी जान निकल गई, अभी मेरे पे गाड़ी चल जाती, अभी मेरी जान ही निकल गई, अभी ये कुछ करंट लगता, मेरा बदन कांप रहा है। हुआ है हमारे साथ भी, करंट लग गया, हाय दिल धड़क रहा है, अभी तक मेरी जान निकल जाती। जान कहाँ है? प्राणों में। अज्ञान में उल्टा दिखता है। नहीं तो आधार तो गुरुदेव ने पहले ही कह दिया, संवित सुनांदा सुनो नहीं सकियो मैती तोड़ा। हाँ, आधार यहाँ मुख्य रूप से प्राणाधार क्यों कहा? क्योंकि अहम ब्रह्म उपदेश का भावों से पार से संबंध है। और सबसे पहले यदि ये भ्रम नहीं टूटता कि प्राण से मैं नहीं हूँ, प्राण मुझसे, जैसे वायु आकाश से है, आकाश वायु से नहीं है, वायु का कारण है आकाश। वायु आकाश में रहती है, आकाश वायु में नहीं। बुद्ध धरता ना, आकाश तो व्यापक है। वायु को इधर उधर जाने के लिए आकाश की आवश्यकता है। ऐसे ही चिदाकाश को प्राणों की आवश्यकता नहीं, वायु की, धड़कन की, खून के संचार की। किसको आवश्यकता है? इसको। समझ रहे हो ना? इसको, मैं को
क्योंकि मैं क्या है? आत्मा, ब्रह्म, व्यापक सत्ता, चिद सत्ता। तो सबनादा प्राण आधार, सब प्राण उसी से आधार पा रहे हैं। सबको, प्राणों को जीवन कहाँ से मिल रहा है? प्राणों के पास जीवन नहीं है, प्राण तो जड़ है। ये वेदानुवचन में कथा भी आती है, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कौन है, शरीर से इंद्रियां चली गई तो भी जीवन रहा, फिर जब प्राण निकले तो शरीर मुर्दा हो गया, तो कहा प्राण ज्येष्ठ हैं और प्राण श्रेष्ठ हैं। जब उपनिषद रिसर्च करते हैं ना, खोज करते हैं, तो पहले एक एक चीज़ पर एक क्रम से अनुसंधान करते हैं। उपनिषद किस किस ने पढ़े हैं? 2-4 तो होंगी जिन्होंने उपनिषद पढ़े होंगे। उन्होंने ही पढ़े हैं, जिन्होंने स्वामी जी ने जिनको कहा। अपने आप तो कोई नहीं पढ़ता। 6 जनी ने तो उपनिषद पढ़ा कर। तो उसमें कथा आती है, वो जितनी भी उपनिषदों की कथा है वो लगभग वेदानुवचन में भी हैं। तो वेदानुवचन तो पूज्य जी ने मुझे सबसे शुरुआत में ही पकड़ा दिया था कि इसे पढ़ो। उसमें सारी उपनिषदों की लगभग कथाएं हैं। उपनिषदों में थोड़ी कठिन भाषा है, वेदानुवचन में थोड़ी आसान भाषा है। पर इच्छा तो सबको होनी चाहिए उपनिषद पढ़ने की। तो उपनिषदों को सरल किया है वेदांत के प्रक्रिया ग्रंथों ने। जहाँ प्राणमय कोश भी जड़ है, प्राणमय कोश आत्मा नहीं है, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, ये आपने पढ़ा ही है। तो प्राणमय कोश आत्मा क्यों नहीं है? क्योंकि वो अध्यस्त है, जड़ है, उसमें चेतना नहीं है। पर जब मैं शरीर होता हूँ तो बड़ी वैल्यू होती है प्राणों की, क्योंकि जिंदा तो मुझे ये ही रख रहे हैं, क्योंकि मैं तो ये हूँ। और जब प्राण मुझे जिंदा रखते हैं तो प्राण मुझे मुर्दा भी करते हैं। और जो मुर्दा होगा तो उसे फिर जन्म लेने की इच्छा होगी, मरना तो कोई चाहता नहीं। फिर वो जन्म लेने के लिए कोई शरीर लेगा, क्योंकि उसे तो अपने वजूद को सिद्ध करने के लिए कोई शरीर चाहिए। ये सिलसिला इसीलिए चलता रहता है, क्योंकि अपने वजूद को बचाने के लिए बिना शरीर के तो मेरा वजूद बचता नहीं। ये भ्रम खुद ही वजूद बचाने के लिए कोई शरीर ले लेता है। जो मालूम पड़ जाए कि मेरा वजूद तो कभी मिटता ही नहीं है, आ रही समझ में बात? मालूम पड़ जाए मेरा वजूद तो कभी मिटता ही नहीं, कोई मिटा ही नहीं सकता। भगवान ने कहा ना, उसे शस्त्र नहीं काटे, अग्नि नहीं जला सके, जल से वो नहीं भीगे, वायु सुखा नहीं करे, ये अछेद अदाई है, भीगता सूखता नहीं। कितना कुछ तो कह दिया। ये अछेद अदाई है, इसे कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, सुखा नहीं सकता। तो आपके वजूद को तो कोई काट ही नहीं सकता, जला भी नहीं सकता। जलाएगा किसे? जो जलने योग्य होगा। काटेगा किसे? जो पृथ्वी तत्व का बना होगा। समान पदार्थ काटेंगे ना, पृथ्वी तत्व को पृथ्वी तत्व काटेगा, जल तत्व जो चीज़ गीली हो सकती है उसे तो कोई गीला करेगा। आत्मा तो अछेद अधाई है, भीगता सूखता नहीं। तो इस चीज़ पर थोड़ी मेहनत करो अपने लिए, कि मेरा ये भ्रम टूट जाए कि मेरा वजूद इस प्राणों से है। ये भ्रम बना रहा तो वजूद बचाने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। मैं लिए बगैर रह ही नहीं सकता, क्योंकि मैं को अपना वजूद तो बहुत प्यारा है, आत्मा को आत्मा से बहुत प्यार है। और वो अपना वजूद यदि किसी आकार में देखेगा तो बार बार आकार लेगा।
यदि मिट्टी को ये भ्रम हो जाए कि मेरा सुराही खत्म हुई, घड़ा खत्म हुआ तो मैं खत्म, तो उसकी तो चेष्टा रहेगी। यदि मिट्टी चेतन होगी, तो मिट्टी जड़ है, वो तो कुमार के अधीन है, पर तुम तो चेतन हो ना। तो यदि मिट्टी चेतन होगी तो वो कहेगी कि भाई मैं तो गई, सुराही गई, घड़ा गया, तो मुझे तो अब फिर से कोई बनाए, ये तो मेरा तो अस्तित्व गया। और जबकि असली में है मिट्टी से सुराही और घड़े का अस्तित्व है कि नहीं? तो ये विपरीत दर्शन कौन कराता है? अज्ञान। तो तू है सबना दाता को किस रूप में देख रहे हैं? ब्रह्म रूप में। उपदेश देने वाला स्वयं ब्रह्म है, तभी वो हमारे स्वरूप को जानता है। उसको अपना स्वरूप पता है, तभी तो हमारे को अपना स्वरूप बता रहा है। ऐसे कैसे हवा में थोड़ी ना, खुद का स्वरूप देखा नहीं है, कैसे बता रहे हैं कि तुम ब्रह्म है? क्या प्रमाण है कि उन्हें पता है कि हम ब्रह्म हैं? शास्त्र प्रमाण अपनी जगह है, पर गुरु का अपना पहले अनुभव प्रमाण है। जिन्होंने अपने को जाना, इसलिए कहते हैं ना गुरु की वाणी वेद है। वेद का मतलब जिन्होंने जैसा है वैसा पहले देखा है, अपने अनुभव से कह रहे हैं कि तू ब्रह्म है, इसलिए तू दाता है, तूने मुझे अपना स्वरूप प्रदान कर दिया, अपना जैसा देखा वैसा मुझे दिखा दिया, और तू प्राणों का आधार। तो मैं तो आपसे बार बार कहूँगी कि कोशिश करो इस बात को समझने की, ताकि आपको जन्म लेने की इच्छा ही नहीं हो, या जन्म लिया है ये भ्रम टूट जाए। आज जन्म लेने का भ्रम टूटेगा तभी कल जन्म नहीं लोगे। और आज जन्म लेने का भ्रम टूटने के लिए भीतर से जन्म लेना बंद करें, यानी भाव अपनी पहचान ना समझें, वो भी तो एक जन्म ही है। भाव के रूप में अपनी पहचान ये भी तो जन्म है। मैं माँ बन गई, मैं माँ हूँ, ये जन्म नहीं है। मैं औरत हूँ, जन्म है। लहरें ही तो हैं, ये भाव ही तो हैं। अपने को बिना द्वैत देखे, अद्वैत का मतलब है मेरे में कुछ हुआ नहीं, मैं अपनी सत्ता में जो कहती हूँ विराजमान। कम से कम विचार काल में तो ऐसा हो, फिर उस विचार काल को बढ़ाते जाओ और उसके अनुभव को संभाल के रखते जाओ। वो खजाना है, उसे थोड़ा संभाल के प्रयोग करो, और खजाने को बढ़ाने की कोशिश करो। खजाना हमेशा हर कोई बढ़ाना चाहता है, कोई खजाने से रजता थोड़ी है। तो गुरुदेव के वाक्य खजाने हैं, उनको बढ़ाने की कोशिश करो, और वही हमारी नैया पार ला सकते हैं। नहीं तो बाप रे बाप, वजूद बचाने की बेवकूफ़ी में जन्म पे जन्म, फिर जरूरी थोड़ी है इंसानों के रूप में बैठे कपड़े शपड़े पहन के धुले हुए कुर्सियों पे चढ़ के बैठे हुए पंखों के नीचे, ऐसा जन्म मिलेगा हमेशा? हैं? भूल जाओ। मैं क्या कह रही हूँ भूल जाओ, तुम्हें भी पता ही होगा, भूल जाओ। ऐसे ही बैठे हुए मिलोगे हमेशा हर जन्म में, या क्या पता चींटी के रूप में किसी के नीचे आ जाओ, या कीड़े के रूप में नाली में पड़े हो, या अच्छा कोई शरीर मिल भी गया तो जंजीर से किसी ने कुत्ते के रूप में बांध दे, या कोई शेर के रूप में पिंजरे में डाल दे। कुछ भी हो सकता है, कर्म क्या पता क्या करा दे। तो धन्य धन्य ऐसे नहीं कहा, धन्य धन्य तू दाता मेरा, तू है सबना दा प्राण।